अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम आया है 2022 का मैट्रिक क्लास का इंग्लिश का, वो पूरा पेपर हम लोग डिस्कस भी करेंगे और उसके अंदर हम लोग एमसीक्यूज़ के जो करेक्ट आंसर है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आपको बताता चलो कि प्रैक्टिकल सेंटर का जो कोचिंग सेंटर प्रैक्टिकल सेंटर के जो गेस्ट पेपर्स होते हैं उनमें से बोर्ड के पेपर्स में भी आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो लगते हैं। तो इस वजह से इस पेपर को आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। ये पेपर पैटर्न जो है बिल्कुल, ये जो पेपर है ये आपका न्यू पेपर पैटर्न की तर्ज पर ही बनाया गया है। जैसे बोर्ड के न्यू एग्जाम्स होंगे उसी तरीके का ये पेपर है। आपको मालूम है कि इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और 20 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो अब हम इनको चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास एमसीक्यूज का। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन अंडरस्टूड एंड लव्ड म्यूजिक, पोइट्री, चिल्ड्रन और मैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है चिल्ड्रन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ क्विंटल रेफर्स टू 10 kg, 50 kg, 20 kg, 100 kg। तो इसका करेक्ट आंसर है 100 kg। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द होम ऑफ द सोल एंड इटर्निटी आर वेल नोन कलेक्शंस ऑफ हिम या हर। एलन एमएच गेट्स, जूलिया कार्ने, आर एल स्टीवेंसन, चार्ल्स मैके। तो ये जो है वो एलन एमएच गेट्स की जो है वो वेल कलेक्शन है, यानी इन्होंने ये लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विलियम रोस वेलेस इज द कंपोजर ऑफ दिस पोएम द वॉइस ऑफ गॉड, लिटिल थिंग्स, द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल, ब्यूटीफुल हैंड्स। तो आपको बता दूं कि जो विलियम क्रोक्स थे उन्होंने ये पोएम लिखी है द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल, जो आपकी बुक में शामिल है। नेटल सोड मीन्स द लैंड ऑफ वंस बर्थ, वंस कंट्री, वंस चाइल्डहुड, वंस डेथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वंस बर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द चीफ एक्सपोर्ट्स ऑफ नाइजीरिया आर कोकोआ बीन्स एंड बनानास, कोकोआ बीन्स एंड पाम ऑयल एंड ग्राउंडनट्स, कोकोआ ट्रीज एंड पेपर। तो जो कोकोआ बीन्स एंड पाम ऑयल है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैसाबियांका वॉज द सन ऑफ अ चीफ मैन, पायरेट, अ लीडर, ऑल ऑफ दिस। तो ये है अ चिएफ्टेन, इसका बेटा था कैसाबियांका। दिस इज द हाईएस्ट प्लेस अलोंग द खैबर पास, जमरूट चेक पोस्ट, लंडी कोतल, तोरखाम बॉर्डर या पेशावर। तो लंडी कोतल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थॉमस मूर हु रोट द पोएम द मिनिस्ट्रल बॉय वॉज एन अमेरिकन, आयरिश, इंग्लिश, जर्मन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आयरिश, यानी वो आयरिश पोइट थे। दे क्रॉस्ड द खैबर पास नियरली 4000 ईयर्स अगो, मंगोल्स, टाटार्स, आर्यंस, अफगान्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्यंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिस वर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ नाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डोंट मेक अ नॉइज इज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंपेरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्टिकी इज स्टिकीएस्ट, मोस्ट स्टिकीएस्ट, मोस्ट स्टिकी, मोर स्टिकियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टिकीएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लोइस आई न्यू मैन हैड दिस बेंट ऑफ माइंड, रिलीजियस, फिलोसोफर,
आर्टिस्टिक, स्कॉलरली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सॉन्ग्स Thai songs were made of this pure and free. They shall never sound in bondage, slavery, chains, captivity. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्लेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, brave men who work while others sleep, who dare while others escape, desert, fly, disappear। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेंट्रल आइडिया ऑफ लिटिल थिंग्स इज डेट इवन लिटिल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, वर्थ केयरिंग, वर्थ नथिंग। तो लिटिल थिंग्स आपको मालूम है कि इम्पोर्टेंट होती है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ टीचर इज अ रीडर पार, एक्सेलेंट, एक्सेलेंस, एक्सेल और बेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा एक्सेलेंस। The taxi driver demanded the fare of this amount, 30 rupees, 40 rupees, 15 rupees, 25 rupees। तो जो करेक्ट आंसर है वो इसका है 25 rupees। By profession, William Ross Wallace was an doctor, engineer, lawyer, surgeon, lawyer। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, here is a cart run away in the road, lumping along with man and cargo, freight, burden, load। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ ग्रेट पार्ट ऑफ नाइजीरिया इज कवर्ड विद दीज फॉरेस्ट, थिक, थिन, डेंस, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है डेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पीपल कंपेयर फेलिसिया डोरोरेथा हिमेस टू हिम हर, एलिजा कुक, थॉमस मोर, लॉन्गफिलो और शेले। तो करेक्ट ऑप्शन है लॉन्गफिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन बिलाल विजिटेड द विलेज द एनुअल विलेज फेयर वाज इन फुल स्विंग, फ्लैग्स, पीक, नन ऑफ दिस, स्विंग। सच ब्यूटीफुल हैंड्स, दे आर नाइदर वाइट नॉर बिग, स्मॉल, ब्लैक, फेयर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चार्ल्स मैके रोट पोएम्स इन इंग्लिश एंड दिस लैंग्वेज, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, लैटिन। तो फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेबर्ड इन द गार्डन ऑफ अ ज्यू, अ क्रिश्चियन, एन एथीस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है अ ज्यू। दिस मशीन कट्स द क्रॉप एंड ties it into sheaves, combine, ट्रैक्टर, सेविंग मशीन, थ्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका कंबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डू यू ग्रो ओनली व्हीट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अंकल इनायत, सरोश, बिलाल, अख्तर। तो सरोश। This word is used to define verb, adverb, conjunction, preposition, adjective, adverb। Eden, where our first parents Adam and Eve lived, is the garden of heaven, flowers, paradise, palace। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका पैराडाइज। The teacher speak of the wonders of nature with reverence since they have come into being by divine command, order, decree, law। तो decree। Ralph Waldo Emerson was an Scottish American, English Australian American। King Faisal was assassinated on 25th March in this year, 1972, 1973, 1974, 1975, 1975। Saudi Arabia's main source of income is gold, mineral oil, pilgrims, agriculture। तो mineral oil। The boy stood on the burning deck when all but he had departed, gone, escaped, fled।
तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फ्लैट। एन एवरेज फार्म प्रोड्यूसेस दीज मैनी क्विंटल्स ऑफ व्हीट पर हेक्टर, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, so 15 to 20. The uses of adversity in this kind of poetry: Scottish, Moorish, classical, modern. Moorish. This means the world hereafter, eternity, paternity, dignity, calamity. तो eternity आएगा इसमें, ठीक है। This is the center of all activities in a Nigerian village. Room, courtyard, veranda, none of these. तो courtyard। तो ये फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने 40 MCQs को सॉल्व किया है। सारे करेक्ट ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। अब हम एक नज़र क्वेश्चन आंसर्स पे भी डालते हैं। सेक्शन बी में जो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ये हैं, जैसे व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ टीचर, व्हाट आर द चीफ एक्सपोर्ट्स ऑफ नाइजीरिया, हाउ आर दे ऑब्टेन्ड, हाउ डिड किंग फैसल डेवलप्ड हिज कंट्री, व्हाट लेसन डज द पोएम द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी ब्रिंग टू अस, व्हाट इज द प्रोड्यूस पर हेक्टर ऑन द मॉडल फार्म, और हाउ डज अ ट्राइब्समैन अनाउंस द बर्थ ऑफ हिज सन, फिर हु इज अ ट्रैम्प, व्हाट वाज ही डूइंग व्हेन द रेलवे कैरिज पास्ड बाय, what does the kit for mending a puncture contain, how did our holy prophet sallallahu alaihi wasallam set the examples of dignity of work, how old is the civilization of the valley of Mehran, why did the caliph disguise himself, explain how the poet gives the credit for all great achievements of people to their mothers, what are the feelings of King Faisal about Pakistan, why did King Bruce not give up his efforts। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड का, जिसमें हमने प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, फिर टेंसेस, पैसिव वॉइस, इनसे इनको चेंज करना होता है। फिर आपके पास इडियम्स आएंगे, जिनमें से बहुत सारे इडियम्स होंगे। 5 इडियम्स के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और ट्रांसलेशन आपने करनी होगी। आपके पास इंग्लिश ट्रांसलेशन गिवन होगी, आपने उसको उर्दू या फिर सिंधी में कन्वर्ट करना होगा। और सेक्शन सी जो है वो आपके पास उसमें ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे आपके रिसेंट टॉपिक्स में से ही आता है। उसके अलावा लेटर, और आपके पास लेटर 2 किस्म के आते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है वो आप लेटर एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर के नाम लिखते हैं, और इनफॉर्मल आप किसी फ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर को लिखते हैं। और आपके पास लास्ट में पैसेज आता है जिसको आपने कंप्लीट सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड पैसेज इसमें आपको 2 गिवन है, इंशाल्लाह हम इनको भी आगे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।